आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और वो क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। ये क्वेश्चन हो जाता है और इसके अटैच में एक क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध R है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उस तार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर मैं दे रहा हूँ कि जो तार का प्रतिरोध है वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक है, और तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिलहाल जो मेन पॉइंट है हमारे वो हैं लंबाई और क्षेत्रफल। फिलहाल इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। देखिए, जो तार होता है, तार का प्रतिरोध होता है आर, वो लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब एक मैंने यहाँ पर तार बना लिया, ये तार है देखिए, ठीक है, ये तार है, इसकी लंबाई अगर मैंने मान ली एल और ये वाला क्षेत्रफल कितना, कैपिटल ए। कौन सा? देखिए, अगर मैं आपसे बताऊं कि बेटे ये जो है ना, ये एक तार है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी लंबाई मानी जाएगी। क्षेत्रफल कौन सा वाला लेते हैं यहाँ पर, ये जो आपको आगे का दिख रहा है ना, कटा हुआ भाग दिख रहा है, ये वाला क्षेत्रफल होता है, ना कि ये जहां से पकड़ रहा हूँ ये वाला क्षेत्रफल नहीं होता, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल होता है। ओके, तो लंबाई के समानुपाती होता है क्या, इस तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती का मतलब है कि जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। किसी तार की लंबाई जितनी बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब देखिए, आर जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। कौन से वाले के, इस वाले एरिया के। ओके, इसका मतलब है कि ये वाला एरिया जितना ज्यादा करोगे उतना प्रतिरोध कम होगा। मतलब तार को जितना मोटा करोगे उतना प्रतिरोध क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर यहां पर आ जाता है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तार के ताप की, तो जैसे जैसे तार का ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ओके, फिलहाल ये दो पॉइंट आपको लिखने हैं। ओके, ठीक है। चलिए एक बार और पढ़ रहा हूँ, जो इसका अटैच में क्वेश्चन है, एक बार तो पढ़ लिया है मैंने कि क्या है कि एक तार का प्रतिरोध आर है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी तार के लंबाई को दुगना कर दिया जाए और त्रिज्या को आधा कर दिया जाए। फिलहाल इसमें दो स्थितियां बनेंगी। देखिए, पहली स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति पहली स्थिति में क्या है, जो तार का प्रतिरोध है हम R1 मान रहे हैं, कितना दिया हुआ उसने, R। लंबाई को मान रहे हैं पहली स्थिति में L1, वो कितनी है, L, मान लिया L, ठीक है। दूसरी स्थिति में देखिए, और हाँ एक बात और, यहाँ पर क्षेत्रफल को कितना मानिए, A1, मान लिया A1, A1 को मानिए A, और A कितना होगा, A होगा पाई आर स्क्वायर। जो ये वाला भाग है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये वाला भाग है, ये कैसा वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया, वेरी गुड। अब दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में R2 तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और जो L2 हो जाएगा वो कितना हो गया, पहली वाली स्थिति का दुगना हो गया। अब ध्यान से देखें, अब A2 कितना हो जाएगा, सुनेंगे बात, A2 हो जाएगा हमारा, अब सुनते रहे आप ध्यान से, A2 के लिए उसने बोल रखा है कि त्रिज्या क्या कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है। पहले जितनी त्रिज्या थी उसकी आधी कर दी जाती है। अगर मैं A2 निकालता हूं तो यहां पर इस त्रिज्या का क्या कर दूंगा, आधा। ये अगर R है तो यहां पर आने के बाद त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R/2। तो इस R की जगह यहां पर जब लेकर आऊंगा तो क्या करूंगा, R/2, क्योंकि नेक्स्ट स्थिति में त्रिज्या क्या हो गई है, आधी हो गई है, और लंबाई कितनी हो गई है, दोगुनी हो गई है। ओके, तो यहां पर पाई R की जगह कितना आएगा, R/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, पाई R स्क्वायर हो गया यहां पर, और बटे 4,
क्योंकि आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे स्क्वायर होगा इसका 2 का, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये बताएं मुझे, ये पाई आर स्क्वायर जो है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर a अपॉन 4, तो a2 कितना आ गया, a के पदों में अगर देखता हूँ तो a अपॉन 4 आ गया। अब देखिए हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, कौन सा, R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो पहली स्थिति में L1 A1, ठीक है। आगे रो तो चेंज होते ही नहीं है, ठीक है, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है तार का। अगर पदार्थ चेंज नहीं है तो ये रो जो होता है वो चेंज नहीं होता, और पदार्थ तो सेम था ना, हाँ, तो रो तो सेम रहेगा। L1 की जगह L कितना है, L1 की जगह L1 का मान L है, और A1 की जगह कितना है बताएं मुझे, A1 की जगह है A। वेरी गुड। अब इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लीजिए, R2 निकालूंगा तो रो L2 अपॉन A2, रो तो सेम रहेगा, L2 कितना हो जाएगा 2L। अब A2 कितना हो जाएगा, कितना निकाला A/4, A अपॉन 4, ये कहाँ जाएगा, ऊपर उठ के जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो R2 कितना हो जाएगा, रो 8L, क्योंकि ये 4 ऊपर जाएगा ना, नीचे कितना रह जाएगा A। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1/2 करने पर, ठीक है, 1/2 कर लीजिए या फिर इक्वेशन 2/1 कर लीजिए। तो R2 ऊपर रखूंगा, R2 इधर की साइड इधर बटे में रखी जाती है, तो R2 ऊपर रहेगा और R1 नीचे, बराबर। ऊपर इसका मान आएगा, कितना आएगा, इधर की साइड है इधर रखी जाती हैं ऊपर नीचे, इधर की साइड है इधर रखी जाती हैं, तो R2 का मान कितना है, ये है, ये कहाँ रह जाएगा ऊपर 8L अपॉन A बटे, यहाँ पर देखिए रो L अपॉन A। तो अब मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा R2 अपॉन R1 बराबर, जब नीचे वालों को चेंज करते हैं गुणा में लेकर जाते हैं तो पलट जाता है। तो ऊपर तो सेम रहेगा रो 8L अपॉन A, लेकिन नीचे वाला पलट जाएगा, A ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला A ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर रो L, L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 8 अपॉन कितना आया 8/1, लेकिन R1 की वैल्यू तो हमें दे रखी थी कितना R, तो क्या होगा R2 अपॉन R इज इक्वल टू 8। इन भाई साहब की मल्टीप्लाई इधर होगी तो R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8R। तो कितने गुना हो जाएगा प्रतिरोध, 8 गुना हो जाएगा। ओके, आई थिंक आई होप क्वेश्चन समझ में आया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है बोलने की तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं। बाकी हर एक चीज़ मैंने कंप्लीट बताई है, और चलिए आगे बढ़ते हैं।